ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख अपने भीतर है, किंचित भी बाहर नहीं है। बाहर से सुख होने का भ्रम मात्र होता है। मूर्त पदार्थों में रंच मात्र भी सुख नहीं है। उनके सन्मुख होने से हमारा सुख ही वैश्विक होता है, मलिन होता है और वह भी स्थायी नहीं होता है। सुख को प्रत्यक्ष भोगना है। सिर से पांव तक इतना सुख है, इसको प्रत्यक्ष भोगिए अपने सन्मुख होकर। कोई माध्यम नहीं बनाना है। अपना सुख अपने को प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है। इसलिए अपने ध्यान को अपनी मर्यादा में अर्थात अपने सिर से पैरों तक रखिए और अपनी अमूर्त मूर्ति को अनुभव में लेने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं है और नेत्र वास्तव में हमारे है भी नहीं। उनको हम साथ लेकर नहीं आए थे और साथ लेकर नहीं जाएंगे। जो वस्तु हमारी नहीं है उसको उपयोग में लेना नैतिक नहीं है, अनैतिक है। इंद्रियों को उपयोग में लेना वही अपराध है। भले ही सारा जगत यह कहता हो कि आंखें देखने के लिए मिली है, कान सुनने के लिए मिले हैं, तो भले ही वे मिले हों और उनसे हम देखते सुनते हों, पर उससे हमारा संसार ही अनंत होता है। इसी हेतु से अनादि से हम संसार में मूर्त के संबंध से नाना दुख भोग रहे हैं। यह मूर्त शरीर विनाशिक है। इसके विनाश के साथ हमारा भी विनाश होता है। कोई कांटा भी चुभे इस मूर्त शरीर में तो हमको पीड़ा होती है और यदि मूर्त शरीर का संबंध ही नहीं हो तो फिर कांटा या कुछ भी वस्तु उससे हम प्रभावित नहीं होते। मूर्त से अप्रभावित रहने के लिए मूर्त काया से मुक्त होना है। मूर्त काया से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि मूर्त काया को उपयोग में लेना बंद कर दे। न 5 इंद्रियों से देखना है, न सूक्ष्म मूर्त मन जो हमारे भीतर है उससे कुछ विचार करना है, न मूर्त हाथ पैरों से कुछ काय चेष्टा करनी है, न मुंह से बोलना है। हम मूर्त से बंधे हैं, मूर्त के गुलाम हो रहे हैं, तो गुलामी की जंजीर को तोड़ना होगा और उसको तोड़ने का उपाय यही है कि मूर्त प्रदत्त सुविधाओं को हम नहीं भोगे। अपने आश्रय से ही रहें। अपने सन्मुख रहना ही अपने आश्रय से रहना है। और एक बार अपने सन्मुख होकर देखिए, हाथ कंगन को आरती का अंतर्दृष्टि करके जब आप अपने सिर से पैरों तक ही रहते हैं तो आपको अनुपम शांति और सुख का अनुभव होता है। कोई रोग हो तो वह भी मिटने लगता है और हम उत्तम स्वास्थ्य को भोगते हैं। जीवन में रस घुलता है, अमृत घुलता है, क्योंकि हम स्वयं अमृत स्वरूप हैं।
बाहर में किसी ने अमृत को देखा नहीं है, क्योंकि बाहर में कोई अमृत है ही नहीं जिसका सेवन करके हम अमर हो जाएं। हमारी चिन्ह मूर्त ही अमृत है, जिसका सेवन जो भी करता है वह अमर हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त करता है, फिर कभी भी मरता नहीं है, मूर्त के संबंध से अत्यंत मुक्त होता है। मूर्त प्रदत्त सुविधाओं का उपयोग हमें समाप्त करना है। पिंजरे में बंद तोते को मुक्त होने का एक ही उपाय है कि वह अपने मालिक द्वारा, जिसने पिंजरे में उसको बंद किया है, उसकी प्रदत्त सुविधाओं को वह नहीं भोगे। मृत प्राय होकर रहे तो मालिक उसको सहज ही छोड़ देगा, बाहर निकाल देगा तो उसको फिर पुर से उड़ जाना है, मुक्त हो जाना है। ऐसे ही हम मूर्त इंद्रियों को, मूर्त काया को, मूर्त वाचनिक शक्ति को काम में नहीं लेते हैं तो कर्म हमको छोड़ देता है और हम मुक्त हो जाते हैं। मूर्त का विश्वास करना बिल्कुल योग्य नहीं है। जैसे कोई व्यंतर देवी सुंदर रूप बनाकर हमारे को आकर्षित करे और हम उसकी ओर आकर्षित हों तो फिर वह हमको मार दे, ऐसे यह पुद्गल हमको आकर्षित करता है, हम उससे आकर्षित होकर उसके समीप जाते हैं और तत्काल ही कर्म हमको बांध देता है, हमसे बन जाता है। नाना कष्टों में पड़ जाते हैं। अपने मूर्त को संभालिए जो परमात्मा की मूर्त है। जड़ पदार्थों की क्या संभाल करना है, उनमें क्या सार है। अपनी चेतन संपदा को ही संभालिए और उसके संभाल में अनुपम सुख का भोग है। काम इतना ही है कि हमको अपने शरीर का एहसास करना है, संवेदन करना है, हर भाग में अपने ध्यान को ले जाना है, हर भाग की संवेदना को महसूस करके हर भाग को स्वस्थ और सुखद बनाना है। और यही वास्तव में हमारा कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है, अपने आप को सुखी रखने का। जीव अन्य जीवों के सुख की बात करते हैं और स्वयं अपना ही उपकार नहीं करते, अपने पर ही दया नहीं करते हैं, अपने कोई सुख का दान नहीं देते। आप ही सुख का भिखारी हो रहा है और दूसरों के सुख की बात करता है। और मूर्त काया के साथ कब कौन सी मुसीबत आ खड़ी हो कोई नहीं जानता है। दुर्घटना हो सकती है, रोग हो सकता है और वो प्यास की बाधा तो लगी ही रहती है, सर्दी गर्मी का दुख लगा ही रहता है। अच्छा यही है कि हम अपने आप को मूर्त से छुड़ा लें। तो मूर्त से छुड़ाने में मूर्त से बद्ध जो जीव हैं उनसे भी अपने आप को छुड़ाना है। और हम नहीं छोड़ेंगे तो कुदरत छोड़ देगी। कुदरत ही उन पदार्थों को हमसे पृथक कर देती है। वे पदार्थ हमसे दूर चले जाते हैं या हम स्वयं ही आयु पूरी कर इस दिखाई पड़ने वाली दुनिया से दूर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं इसका हमको खुद को कोई ठिकाना नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई चुनाव नहीं है। सब कुछ कर्म के अधीन जीते हैं, जिसको लोक में विधाता नाम से पुकारा जाता है। वह सूक्ष्म मूर्त कर्म ही विधाता है।
कर्म ही हमको जन्म देता है, कर्म ही हमको मारता है, वही सुलाता है, वही जगाता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। आगे से पीछे तक, बाएं से दाएं और मध्य में। सुखी जीवन के लिए आवश्यक है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और शरीर के स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि हम अपने शरीर से जुड़कर रहें। हम शरीर के जिस भाग पर भी जाते हैं तो वहाँ रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है और वह अंग स्वस्थ रहता है। अपने हर अंग, हर उपांग को सुचारू रूप से सक्रिय रखने के लिए हमें अपने ध्यान को अपने हर अंग पर ले जाना है। यही हमारा नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है, जिसका हमने निर्वाह करना है। अपने शरीर की उपेक्षा ही हमको नाना दुखों में डालती है। देहम आसाद्यम खलु धर्म साधनम। यह देह ही वास्तव में हमारा आदि, मध्य और अंत धर्म का साधन है, क्योंकि इसी के अवलंबन से हम सुख को पाते हैं। देह आधारेण सुखम अनुष्ठानम भवति। अपने अमूर्त देह के आधार से ही सुख का अनुष्ठान होता है, मोक्ष का अनुष्ठान होता है। शरीरम को अर्थम, शरीर का क्या अर्थ है? स्वरूपम, वह हमारा स्वरूप है। अपने आत्म प्रदेशों से रचित जो हमारा अमूर्त शरीर है, जो मूर्त में मिला हुआ है, वही हमारा स्वरूप है। वो मूर्त से मिला है, वही वास्तव में दुख का कारण है। तो इस मिलावट के बीच में ही अपने ध्यान को लाइए। मूर्त और अमूर्त की संधि में ही नेत्र बंद करके अपने ध्यान को लाना है। उसी से हम मूर्त काया के बंधन से मुक्त होते हैं, जन्म मरण की परंपरा को नष्ट करते हैं, आयु पूरी होने के बाद पुनः शरीर को प्राप्त नहीं करते, और इस असुर शरीर को प्राप्त नहीं करना है। जब हम सुच्चे शरीर को, पवित्र शरीर को, जो अपना स्वयं का है, अमूर्त है, उसको पाते हैं, तो फिर मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होता है। हम असुचि शरीर से मुक्त हो जाते हैं। हाड़, मांस, खून आदि अशुचि धातुओं से हम मुक्त हो जाते हैं। लोक में भी जब कपड़ा मैला हो तो साबुन कपड़े और मैल के स्थान पर ही लगाया जाता है, तभी वो मैल कपड़े से पृथक होता है। और हमारे साथ कर्ममल का मैल है, तो अपने अमूर्त काया के साथ जो बंधा हुआ है, यहीं पर हम अपने ध्यान रूपी साबुन को लाते हैं, तो ये कर्ममल और मूर्त काया हमसे पृथक होती है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर रखिए, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे और मध्य में। कोई मूर्त रूप हमारा नहीं है। कितने लोग कोई मणि की प्रभा जैसा अपना रूप देखते हैं,
पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम एकांत अमूर्त हैं और सुख ही हमारा रूप है। उस सुख को ही दुख रूप से रूपांतरण करने से रोकना है। जब बाह्य विषयों का सेवन नहीं करते हैं तो हमारा सुख सुख रूप से ही परिणमन करता है, दुख रूप से रूपांतरित नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। दोनों भुवों के मध्य में किसी भी कार्य को करने में एक संकल्प की आवश्यकता होती है, और यदि हम मुक्त होने का संकल्प कर लें कि मुझे मूर्त काया के बंधन से मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, सकल दुखों से मुक्त होना है, आयु पूरी होने के बाद मुझे मूर्त शरीर प्राप्त नहीं हो, शरीर में कोई वेदना नहीं हो, कोई रोग नहीं, कोई दुर्घटना नहीं हो, तो फिर इस बंधन से, मूर्त के बंधन से अपने आप को मुक्त करिए। इसके लिए मूर्त और अमूर्त की संधि में ही अपने ध्यान को रोक कर रखिए। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लई सुख अवलोके। बाहर में पाप पुण्य है, वो जो नहीं करते हैं, बाहर नहीं रहते हैं, अपने अनुभव में ही अपने चित्त को लगाते हैं, वही कर्म बंधन को नष्ट कर परमात्मा होते हैं, उत्तम सुख को भोगते हैं। दोनों नेत्र कर्ण युगल रोम रोम से बस अपना ही नाम निकले, अपने अंगों का नाम निकले, और हम अपने ही रोम रोम में अंग अंग से युक्त होकर रहें। पूरी तरह अपने प्रति समर्पित होना है, कुछ भी हिस्सा बांटना नहीं है। अपने अमूर्त काया को पूरा समर्पण दीजिए और पूरा सुख लीजिए। अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए। दोनों नथुने अपनी संवेदना जो हम प्रत्यक्ष भोगते हैं, वही हमको मूर्त के बंधन से मुक्त करती है। वही एक मोक्ष का मार्ग है। हर बात की संवेदना को महसूस करना है और कुछ भी विकल्प नहीं करना है। सुख है तो ठीक ही है, और वेदना है तो भी उसको भोग कर हम सुख को ही प्राप्त करते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा और तालु, जिन्होंने मूर्त काया में ही ममत्व किया है, उनको शरीर और अंगों का नाम लेते हुए मूर्त शरीर ही ज्ञान में आता है। उससे वे पीछा ही नहीं छुड़ा पाते।
इतना मूर्त काया में अपनापन किया है कि नेत्र बंद करने पर भी वह मूर्त काया ही हमारे विकल्प का विषय बनती रहती और हम शांति को नहीं पा पाते। मूर्त काया के प्रति ममत्व छोड़िए, यह मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा ही बार बार घोखना है कि बद्ध मूर्त काया मेरी नहीं, पर इसी में पूरी तरह मिली हुई अमूर्त काया है, वही मैं हूँ, वही अमूर्त काया मेरी है। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए, गर्दन का भाग, अपने धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। यही विधि है अपना ध्यान करने की, आत्मा का ध्यान करने की। फिर ध्यावे आत्मा सो चारित्र प्रमाण। आत्मा ने सही आकार धारण किया होने से वह शरीर है। एक शरीर मूर्त है और उसी में मिला हुआ दूसरा शरीर अमूर्त है, और दोनों में घनिष्ठ से भी घनिष्ठ संबंध हो गया है, और केवल अपने अनुभव के द्वारा ही इस संबंध को समाप्त किया जा सकता है। आत्महत्या भी कोई मार्ग नहीं है मुक्त से मुक्त होने का। आत्महत्या करने पर तो फिर और कर्म जटिल हो जाते हैं। फिर मूर्त काया के बंधन से मुक्त होना और कठिन हो जाता है। तो वर्तमान में जैसी मूर्त काया मिली है, फिर वैसी मूर्त काया भी नहीं मिलती। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, पूरा धड़ भाग मैं एक हूँ, रात दिन यही चिंतन करना योग्य है। एक था, एक हूँ और एक ही रहूंगा। बहिर्मुख होने से जो मूर्त का बंधन होता है, वही वास्तव में दुख का कारण है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक, बाईं भुजा अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली से जंघा भाग तक, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ। इस प्रकार शरीर के विभिन्न भागों का हमने संवेदन करते हुए रहना है। वही वास्तव में यथार्थ जीवन है। अपनी मूर्त को अनंत आदर समर्पित करके उसके सन्मुख रहना है। सिर से पांव तक इतना ही सुख है जिसको बिना पर की साई के, बिना पर की आधीनता के
साक्षात इससे जुड़कर सुख भोगना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।